बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीद का इनकार करने वाले कालिम दीन का ये बयान सुनिए। अहमदीन जो कहें, जो कह दें, जो कह दें, जो कह दें, वो हमारा दीन है, वो हमारा अकीदा है। हम तो मुताज है मदीन के, उनके दर पे खड़े हैं। वो जो हमसे मनवा ले, जो हमसे मनवा ले, हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने अकले मुहद्दिसीन के कदमों में डाल दी है। मुहद्दिसीन जो मरे, हमने ना कुरान पे नजर करनी है, ना हदीस पे नजर करनी है। हमने ना कुरान पे नजर करनी है, ना हदीस पे नजर करनी है। हमने मुहद्दिसीन अहले सुन्नत के मसलक पे करनी है, मुहद्दिसीन के मसलक पे करनी है। जो वो कहें वो हक है, कुरान वो जानते थे। ये उस मकतबे फ़िक्र के आलिम दीन हैं जो 100 साल से तकलीद के ख़िलाफ़ ये ऐलान किए हुए हैं और अलम उठाए बैठे हैं कि तकलीद करना हराम है और तकलीद करना जायज़ नहीं है, बातिल है। हर बंदे को ख़ुद कुरान और हदीस पढ़ना चाहिए। और इनका किसी वक़्त में नारा रहा है कि हमारे दो उसूल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, यानी 100 साल से तकलीद का बाइकआउट करने वाले आज तकलीद के गड्ढे में खुद जाके गिरे हैं। यानी वो एक शेर था, याद आ गया मुझे, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप ही रांझा हुई। तकलीद का इनकार करते करते खुद तकलीद के फंदे में फंस गए जाके। बिलाखिर उनको नतीजा ये नज़र आया। अगर आम बंदों के लिए तकलीद का सादा सा मतलब ये है फॉलो करना किसी को, किसी की फॉलोइंग का नाम तकलीद है। मसलन एक आम नौजवान है, वो दुनिया के काम काज करता है, कोई कारोबार करता है, मेहनत करता है, जो भी करता है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो कुरान को सीखे, अरबिक को सीखे और वो ख़ुद कुरान और हदीस को पढ़े और उससे अपना हुक्म निकाल ले हर चीज़ का। उसके पास इतना टाइम नहीं है। अलबत्ता वो कुरान करीम का तर्जमा पढ़ भी लेता है, नमाज़ों के मसाइल, वज़ू का तरीका, नमाज का सही तरीका, रोज़े के मसाइल, ज़कात का तरीका, हज का तरीका, कारोबार, लेन देन, मामलात, ज़िंदगी के हर कदम पे उसको दीन की रहनुमाई की ज़रूरत है। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दीन को सारा कुछ खुद ही पढ़े। तो वो कहता है कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद कर लेता हूँ, यानी उनको फॉलो कर लेता हूँ। उन्होंने जो कुरान करीम के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी कर मसाइल निकाले हैं, मैं उसको फॉलो कर लेता हूं। जिस तरह उन्होंने कहा मैं मानता जाता हूं, उस तरह ये तकलीद है और ये हर मकतबे फ़िक्र में पाई जाती है। फ़र्ज़ कर लें एक अहले हदीस बंदा है, वो आम मजदूरी करता है, दुकान चलाता है, उसने कुरान करीम का तर्जमा नहीं पढ़ा। इस बात की क्या श्योरिटी है कि एक दुनिया के जितने अहले हदीस हैं या दुनिया के जितने वो अफराद जो तकलीद का इनकार करते हैं कि फॉलो नहीं करना चाहिए, बस खुद ही आपने करना चाहिए, सारा कुछ खुद ही आप करें, तो उनका हर बंदा कुरान का आलिम है, दीन का माहिर है, खुद वो हर बंदा रिसर्च करता है? तो जवाब आएगा जी नहीं करता। अच्छा जी नहीं करता, तो जो बंदे ने खुद रिसर्च नहीं की वो नमाज पढ़ रहा है तो किसके कहने पर पढ़ रहा है? वो अपने मस्जिद के इमाम के कहने पे पढ़ रहा है। तो ये क्या है? यही तो तकलीद है। तो कहते हैं हाँ, मस्जिद के इमाम की तकलीद जायज़ है पर इमाम अबू हनीफा की हराम है। यानी ये कमाल देखें। और अब इस क्लिप में ये साहिब बयान कर रहे हैं, ये आलिम बयान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम मुहद्दिसीन के दर पे खड़े हैं, वो जो चाहें हमसे मनवा लें, जो उनका दिल करे मनवा लें, क्योंकि हमने अक्लें मुहद्दिसीन के कदमों पर कुर्बान कर दी हैं और हम कासा लेके उनकी बारगाह में खड़े हैं। जो चाहें डाल दें, जो चाहें दीन समझा दें, बस ना हम कुरान को देखेंगे ना सुन्नते मुस्तफ़ा को, हुजूर के फरमान को देखेंगे। यानी हमें सारी ज़िंदगी ये कहने वाले कि कुरान और सुन्नत पढ़ो, आज वो कह रहे हैं हम खुद भी कुरान सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, मुहद्दिसीन को पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो यानी मुहद्दिसीन की तकलीद करना जायज़ है लेकिन इमाम अबू हनीफा की करना हराम है। मुहद्दिसीन की तकलीद जायज़ है और इमाम शाफी की तकलीद करना हराम है, इमाम मालिक अहमद बिन हम्बल की हराम है। और आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में 85% मुस्लिम कम्युनिटी अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखती है, जो किसी न किसी इमाम को फॉलो करते हैं। और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनमें से एक रेशो के मुताबिक 80% मुसलमान अहले सुन्नत व जमात हैं जो किसी न किसी इमाम को फॉलो करते हैं। और ये वो हजरात हैं जो उस 80% पूरी दुनिया कायनात के मुसलमानों पर हराम, गुनाह कबीरा, शिरक और बिदत का फतवा दागते हैं कि तकलीद ये करते हैं और ये तो हराम अमल है। और आज वो देखें खुद मुहद्दिसीन की तकलीद के ऊपर अवामुन्नास को लगाए जा रहे हैं कि मुहद्दिसीन को मानो, वो जो कहें बस मान लो, ना कुरान देखो ना हदीस देखो। सुभान अल्लाह। अच्छा, वैसे यही लोग हैं जो आज से 20 साल पहले कहते थे तो बस कुरान हदीस पढ़ो और कोई किताब नहीं तुमने पढ़नी, बस
फॉलो करो कुरान को, हदीस को, कुरान हदीस से खुद पढ़ो। ठीक है जी, ये तो इंशाल्लाह कभी अल्लाह ताला वक़्त दे तो इस पे मैं बात करूँगा। मैं इस पर आपके सामने एक स्टूडेंट के सवाल रखूँगा कि मैं कुरान और हदीस खुद पढ़ता हूँ, तो ज़रा इन सवालों के जवाब समझाएँ हमें। क़यामत तक, टाइम क़यामत तक है उस स्टूडेंट का। बहरहाल दी मुहद्दिसीन से हम दीन लेंगे, जो वो चाहें हमसे मनवा लें, हमारी अक्लें कुर्बान, हम कासा लेके खड़े हैं। ठीक है, चलें फिर माने ज़रा मुहद्दिसीन की। देखें मुहद्दिसीन क्या मनवाने लगे हैं आपसे, मानना आपने फिर नहीं है। अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बाब नंबर 436, बाब मा यक़ूलु रजुल इज़ा ख़दिरत रिजलु, बाब है अगर पाँव सुन्न हो जाए बंदे का, मुश्किल वक्त आए, बंदा का क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका पाँव मुबारक वो सुन हो गया, तो आपको एक बंदे ने कहा उज़कुर हब्बन नास इलैक, कि आप उसका नाम लें जो सबसे ज़्यादा महबूब है। इमाम बुखारी ये भी मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को पुकारा, हुजूर का नाम लिया, मुश्किल वक्त में अपने आका व मौला को याद किया, उनका पाँव ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जितने एतराज़ हैं इसकी सनद मतन के वो मैं गुफ्तगू अलग से कर दी, उसके अंदर वो जवाब दें। अब इमाम बुखारी मनवा रहे हैं, मुश्किल वक्त में हुजूर को पुकार लो, आका का नाम ले लो, मुश्किलें हल हो जाती हैं। अगर आप वाकई अपनी अक्लों को कुर्बान कर चुके हैं और मुहद्दिसीन का मनहज आपका मनहज, इनका अकीदा आपका अकीदा, तो देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या मनवा रहे हैं, तो मान लें, फिर मुहद्दिसीन की मान लें। और इसके अलावा ये अल अज़कार किताब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की, सही मुस्लिम की चैप्टराइजेशन फरमाने वाले ये इमाम हैं। और ये किताबुल अज़कार के अंदर 184 नंबर सफ़ा है, 543 नंबर रिवायत में, इसके अंदर वो दूसरी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की सनद से लाए हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब किसी की सवारी गुम जाए और वो चटियल मैदान में हो तो वो कहे या इबादल्लाह आइनूनी, और या इबादल्लाह बिसू, अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को पकड़ो, रोको, मेरी मदद करो। वहाँ पर कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं जिनको तुम नहीं देखते, लेकिन वो अल्लाह की ड्यूटी से तुम्हारा काम कर देते हैं। एक खारजी से पूछा गया कि ये देखें गैरुल्लाह को पुकारने की तबलीग की जा रही, हुजूर फरमा रहे हैं, तो कहने लगे हाँ जी ये शिरक नहीं है, जंगल में जायज़ है, पर शहर में ऐसा करना शिरक है। यानी कैसा सस्ता तरीन शिरक है, यानी लंडे से मिलने वाला शिरक है, जो सहरा में शिरक है और वो शहर में अपना तौहीद है, और शहर में जो तौहीद है वो सहरा में शिरक है। कमाल हो गई, यानी शहर की तौहीद और है, सहरा की और है, और शहर का शिरक और है, सहरा का और है। खैर हुजूर ने फरमाया तुम अल्लाह के कुछ बंदों को पुकार लो। इमाम नववी फरमाते हैं कुल्तु, मैं कहता हूँ, हमारे बाज़ असातिज़ा जो बड़े हैं अहले इल्म, उनकी ये हिकायत है कि उनमें से किसी की सवारी गुम गई, और इमाम नववी कहते हैं मेरा गालिब गुमान है कि वो खच्चर गुमा था। वो कान यारिफ़ु हाज़ल हदीसा, और मेरे वो उस्ताद इस हदीस को जानते थे। फ़क़ालहू, उन्होंने यही कहा, वो खड़े हो गए, कोई बंदा बशर नहीं था, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। सुभान अल्लाह, अगर यहाँ पर वो कह दें इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन तो शिरक हो गया। अब इमाम नववी कह रहे हैं मेरे उस्ताद ने ये किया। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला ने वो उनकी फ़ौरन सवारी मिला दी, उन मिल गई। आगे मज़े वाली बात है, वकुन्तु, इमाम नववी कहते हैं मैं आना मर्रतम्मा जमा, एक जमात के साथ मैं भी एक बार था, तो हमारा भी एक जानवर गुम गया। वो आजज़ हुआ, सारा काफ़िला वो आजज़ आ गया, वो मिला ना। फ़क़ुल्तुहू, इमाम नववी मुहद्दिस, सही मुस्लिम की चैप्टराइजेशन फरमाने वाले, अल-मिनहाज लिखने वाले इमाम नववी मुहद्दिस, मुहद्दिसीन के आगे कासा वो जो डाल दें, अक्लें कुर्बान, ये वही मुहद्दिस, वो फरमाते हैं मैंने भी ये पढ़ना शुरू किया कि ए अल्लाह के बंदो हमारी वो सवारी मिला दो। तो हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़वक़फ़त फ़िलहाल बग़ैर सबब सिवा हाज़ल कलाम, मैंने सिर्फ अल्लाह के बंदों को पुकारा, गैब में पुकारा और दूर से पुकारा, वो उस टाइम सामने मौजूद नहीं थे, और दूर से आवाज़ दी तो मेरी फ़ौरन सवारी मिल गई। ये मुहद्दिसीन का अकीदा है। तो ये मुहद्दिसीन का अकीदा है। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि तकलीद करना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो प्लीज़ कुरान करीम की वो आयत बता दें या हदीस सही मरफू मुत्तसिल सिर्फ बुखारी मुस्लिम से वो बता दें जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि आपके फ़िरके के लिए तकलीद अलाउ है मुहद्दिसीन की, और इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद हराम है। यानी मुहद्दिसीन को फॉलो करना, वो जो आपके कासे में डाल दें, आप ना कुरान देखें ना हदीस देखें, ये जायज़ है।
पर इमाम अबू हनीफ़ा के लिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की हो या हुजूर ने हदीस में फरमाया हो, उनकी फॉलोइंग करना हराम है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़ालिका क़ौलुकुम बिअफ़वाह, ये मुँह की बातें हैं और इससे बढ़कर ये कुछ नहीं। और जो फॉलो करना है किसी को भी, इमाम को, अइम्मा अरबा हैं, वो शरीयत मुतहरा की रूह से जायज़ है। और वो अल्लाह ताला के 4 बंदे जिन्होंने दीन के लिए काम किया मेहनत से, आज तक उम्मत उनको फॉलो करती आई है। और अगर आप मुहद्दिसीन की तकलीद पर भी अड़ जाएँ तो फ़ुरूई मसाइल से ज़्यादा आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि 14 सदियों से अकीदे इनके भी वही हैं जो अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत व जमात को अता फ़रमाए हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बाहमी तासुबात से अल्लाह हमें निजात